आप लोग ये स्टोरी सुनेंगे तो शायद होश उड़ जाएंगे। सलमान खान एंड सोमी अली, द अनटोल्ड एक्सप्लोसिव ट्रूथ। दोस्तों, एक सवाल, बॉलीवुड का सबसे खतरनाक नाम कौन सा है? तो आपके दिमाग में शाहरुख, आमिर आएंगे। सलमान खान, वो नाम जो सिर्फ सुनने से लोगों के घुटने कांप जाते हैं, जिसके एक इशारे पर करियर बनते हैं और एक इशारे पर बर्बाद भी। बॉक्स ऑफिस पर राज किया, इंडस्ट्री में दबदबा बना और लव लाइफ में पूरा तूफान। एसआरके से झगड़ा सुना, विवेक ऐश्वर्या ड्रामा भी सुना, कैटरीना ब्रेकअप भी सुना, लेकिन एक स्टोरी जो अगर आज होती सोशल मीडिया पर, सलमान खान को कैंसिल करने में 5 मिनट नहीं लगते। ये स्टोरी है सोमी अली। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, ये एक लड़की की हिम्मत, एक सुपरस्टार का असली चेहरा और एक ऐसे रिश्ते की दास्तां है जो परी कथा से शुरू होकर नाइटमेयर में खत्म हुई। शुरू करते हैं एक लड़की जो कि एक ऑब्सेशन और एक मिशन बन चुकी। 25 मार्च 1976 कराची, पाकिस्तान, सोमी अली का जन्म हुआ एक ऐसी दुनिया में जो उनके साथ कभी नरम नहीं रही। बचपन बेहद मुश्किल था। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कंफर्म किया अर्ली लाइफ में उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की, अब्यूज़ फेस किया, वो ट्रॉमा, वो दर्द उनके साथ हमेशा रहा। सिर्फ 12 साल की उम्र में अपनी मॉम और भाई के साथ वो निकल पड़ी मियामी, फ्लोरिडा, नए देश, नई भाषा, नई जिंदगी। लेकिन दिल अटका था एक VHS कैसेट में। 1989 फिल्म मैंने प्यार किया, जैसे ही स्क्रीन पर वो मुस्कान आई, वो हेयर स्टाइल, वो आंखें, 13 साल की सोमी का दिल धड़कने लगा। सलमान खान, बस खेल खत्म। दीवारों पर पोस्टर्स, किताबों में मैगजीन कटिंग्स, रात को सलमान के सपने, दिन में सलमान की फोटोज। ये सिर्फ क्रश नहीं था दोस्तों, ये एक 13 साल की लड़की का अनब्रेकेबल ऑब्सेशन था और उसने एक ऐसा फैसला किया जो पागलपन जैसा लगता था। मैं बॉलीवुड जाऊंगी, सलमान से मिलूंगी और उनसे शादी करूंगी। लोगों ने सुना होगा और हंसी भी आई होगी, लेकिन सोमी हंसी नहीं, सोमी ने प्लान बनाया। 16 साल की उम्र, मुंबई का सफर और एक चमत्कार। 1992 सोमी सिर्फ 16 साल की थी। अपने डैड को मनाया, फ्लाइट बुक हुई, डेस्टिनेशन मुंबई। मकसद सिर्फ एक ही था कि सलमान खान से मिलना है। मुंबई पहुंचते ही उन्होंने फेमस फोटोग्राफर गौतम के साथ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो शूट करवाया। गौतम ने कहा, इसे हर बड़ी प्रोडक्शन एजेंसी में दो। और फिर किस्मत ने अपना खेल खेला। फार प्रोडक्शंस, एक नॉर्मल सा ऑफिस। सोमी और उनके डैड पोर्टफोलियो लेकर अंदर गए और सोफे पर बैठे थे सलमान खान। दिल की धड़कन रुक गई होगी, यही हुआ होगा। सलमान ने तस्वीरें देखी, तुरंत नंबर मांगा। उसी दिन फोन आया, तुम्हें मेरी नई फिल्म बुलंद में लेना है। सोमी को यकीन नहीं हुआ, उन्होंने लिटरली टेस्ट किया। पहले मैंने प्यार किया का डायलॉग सुनाओगे तो मानूंगी। सलमान ने हंसते हुए डायलॉग बोला। सोमी का सपना सच में सच भी हो गया। अगले दिन मीटिंग पर गई तो सलमान शूट पर थे। अरबाज खान ने घर में जाकर इंट्रोड्यूस करवाया। फिल्म साइन भी हो गई, शूटिंग शुरू भी हो गई। एक दिन प्लेन में बैठे थे दोनों। सोमी ने पर्स खोला, अंदर सलमान की फोटोज थी। सलमान की आंखें फटी रह गईं, ये क्या था? सोमी ने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा, मुझे आपसे शादी करनी है, ये अल्लाह की मर्जी है। सलमान ने हंसकर जवाब दिया, बेटा मैं 5 साल से संगीता बिजलानी के साथ हूं और शादी भी होने वाली है। सोमी मुस्कुराई, कोई बात नहीं, हमारी डेस्टिनी तय है। और दोस्तों, सोमी गलत नहीं थी। शादी के कार्ड्स छपे थे और सब बर्बाद हो गया। बुलंद की शूटिंग करीब 1 साल चली। फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूशंस इश्यूज की वजह से। लेकिन इसी 1 साल में सलमान और सोमी बेहद करीब आ गए और फिर आया वो एक्सप्लोसिव मोमेंट। सोमी के अपार्टमेंट में दोनों थे। दरवाजे पर दस्तक, संगीता बिजलानी। दोनों को सामने देखकर संगीता का चेहरा पत्थर हो गया और उन्होंने सलमान को अल्टीमेटम दे दिया, चॉइस करो, मैं या ये। सलमान ने सोमी को चुन लिया, अब यहां रुको और सोचो। शादी के कार्ड्स छप चुके थे, इनविटेशंस तैयार थे, एक पूरी जिंदगी प्लान थी, सब कुछ एक चॉइस में धराशायी हो गया। संगीता बिजलानी के लिए ये दिल टूटना सिर्फ ब्रेकअप तो बिल्कुल नहीं था, ये सब कुछ खो देने जैसा था। और ये फेरी टेल कहानी जो धीरे धीरे नाइटमेयर बन गई। 1993-1994 से शुरू हुआ ऑफिशियल अफेयर। सोमी 17 साल की, सलमान 27 के। शुरुआत एकदम फिल्मी। सोमी को एक के बाद एक फिल्में ऑफर हुई। आंदोलन, माफिया, चुप, आओ प्यार करें, यार, गदर, गोविंदा, सैफ, मिथुन जैसे बड़े नामों के साथ।
करियर काफी ज्यादा उड़ान पर था, लेकिन पर्दे के पीछे एक अलग ही दुनिया थी। सोमी ने शुभांकर मिश्रा और एएनएस जैसे इंटरव्यूज में खुलकर बात की। जो उन्होंने शेयर किया वो रूह कपा देना जैसा था। सलमान की स्पाई नेटवर्क। सलमान ने अपनी फैमिली मेड नजमा को, जो सलीम सलमा खान के घर काम करती थी, सोमी के पीछे स्पाई की तरह लगा दिया। नजमा रोज रिपोर्ट देती थी, कौन आया अपार्टमेंट में, किस मेल एक्टर से ज्यादा बात की है, कितनी देर बाहर रही। ये प्यार नहीं था, ये सर्विलांस था। वो रात जो सोमी कभी भूल नहीं सकती। एक रात सलमान ने हाथ उठा दिए सोमी के गले पर, इतनी बार, इतनी ताकत से कि गला पूरी तरह काला नीला पड़ गया। नजमा दरवाजे से बाहर थी। सोमी की चीखें सुनकर वो दरवाजा पीटने लगी। भाई मुझे मार डालो, इस बच्ची को छोड़ दो। एक मेड को एक सुपरस्टार के सामने ये कहना पड़ा। रुको, सोचो ये कितना डरावना था। एक और दिन सोमी की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाई। तब्बू उनसे मिलने आई थी। उन्हें देखते ही तब्बू की आंखों से आंसू आ गए, शब्द नहीं निकले। सोमी ने बाद में कहा, जितना मैंने सहा उतना किसी और ने नहीं सहा। संगीता ने नहीं, कैटरीना ने नहीं, ऐश्वर्या ने बहुत सहा, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा। ये वर्ड्स पढ़ो, फिर से पढ़ो। 17 साल की एक लड़की जो सिर्फ सलमान को प्यार करती थी, उससे मिलना चाहती थी। द फाइनल बिट्रेल। 1999 फिल्म हम दिल दे चुके सनम। सेट पर एक नई एक्ट्रेस आई, खूबसूरत, टैलेंटेड, ऐश्वर्या राय। सलमान का दिल वही फिसल गया। सरेआम बेशर्मी से सोमी ने देखा, सुना, समझाने की कोशिश की, लड़ी, रोई। सलमान नहीं रुके। 8 साल का रिश्ता, और सलमान ने उसे ऐसे छोड़ा जैसे कुछ था ही नहीं। सोमी ने वो फैसला लिया जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे ब्रेव फैसला था। बॉलीवुड छोड़ा, इंडिया छोड़ा, नई जिंदगी शुरू की। वापस मियामी, एजुकेशन कंप्लीट की, खुद को रीबिल्ड किया और 2007 में एक ऐसा काम किया जो उन्हें हमेशा के लिए हीरो बना गया। नो मोर टीयर्स एक एनजीओ जो डोमेस्टिक वायलेंस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अब्यूज्ड वुमेन के लिए लड़ता है। वही सोमी अली जो खुद अब्यूज झेल चुकी थी, आज दूसरों को उस जहन्नुम से बाहर निकाल रही हैं। और उन्होंने पब्लिकली कहा, जो मैंने संगीता के साथ किया वही मेरे साथ हुआ, ये मेरा कर्मा था। इतनी ऑनेस्टी, इतनी सेल्फ अवेयरनेस, इतनी हिम्मत, रिस्पेक्ट है। सच क्या है दोस्तों, ये सब सोमी अली के पब्लिक स्टेटमेंट्स और इंटरव्यूज पर बेस्ड है। सलमान खान ने इन स्पेसिफिक एलिगेशंस पर कभी डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं किया है, लेकिन पैटर्न देखो। सोमी अली अब्यूज के आरोप, ऐश्वर्या राय पब्लिक इंसिडेंट्स, एलिगेशंस, और भी नाम है इस लिस्ट में। जब एक नहीं, दो नहीं, बार बार एक ही पैटर्न दिखे तो उसे इग्नोर करना मुश्किल है। सुपरस्टार होना किसी को भी कुछ भी करने का लाइसेंस नहीं देता। पावर हो, पैसा हो, स्टारडम हो, अब्यूज भी कभी जस्टिफाई नहीं होगा। सलमान खान आज भी बॉलीवुड के किंग हैं, ब्लॉकबस्टर्स देते हैं, करोड़ों फैंस हैं, लेकिन इस स्टोरी को याद रखना जरूरी है। इसीलिए नहीं कि किसी को जज करें, इसीलिए कि हम सीखें कि ग्लैमरस के पर्दे के पीछे रियल लाइफ्स होती हैं, रियल पेन होता है, रियल स्कार्स होते हैं। अगर ये स्टोरी आपको कहीं टच कर गई हो तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करना। कमेंट में अपनी राय भी जरूर बताना, क्या आपने इन रिलेशनशिप के बारे में सुना था।